हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक और वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये सन 2024 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में 5 अंक का पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, इसको आई के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस में 5 अपॉन में x की पावर में 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन में 3x प्लस 5 अपॉन में, देखिए हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस में 1। अब देखिए इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है, लेकिन हम यहाँ से माइनस का एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1 और इंटू में कितना dx। ये हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन में 3x प्लस 5 अपॉन में, देखिए सभी में से अब कॉमन क्या मिलेगा, तो सभी में से मिलेगा x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब देखिए इसको और थोड़ा हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 3x प्लस में 5 अपॉन में, ये हो जाएगा x माइनस 1। देखिए यहाँ पर एक फिर से सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी मतलब x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 और ये हो जाएगा इंटू में dx। और देखिए इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में इंटीग्रेशन 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस 1 को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद में देखिए x माइनस 1 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना dx। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद में हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए जब इसको हम आंशिक भिन्न में इसको तोड़ेंगे तो देखना है इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 5 अपॉन में देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको लिखेंगे एक बार a के बटे में, ये हो जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, फिर प्लस में कितना होता है b, तो b के बटे में एक बार होगा x माइनस 1 और फिर अगले बार में क्या होता है c और उसके बटे में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर केस होता है तो उस प्रकार के हम सवालों को किस प्रकार तोड़ते हैं, तो एक बार b के बटे में x माइनस 1 होगा, फिर अगली बार में c के बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको आपने आंशिक भिन्न में सीखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम इसको समीकरण कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 2 को हल करके a b c के मानों को ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से मानों को ज्ञात करेंगे यहाँ पर देखना, तो ये हो जाएगा देखो 3x प्लस में 5 अपॉन में है ये x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 और ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 मिल रहा है लेकिन इसमें किसकी कमी है, x माइनस 1 के होल स्क्वायर की कमी है। तो a की गुणा हो जाएगी x माइनस 1 के होल स्क्वायर से, प्लस यहाँ पर देखिए b है x माइनस 1 एक है, यहाँ पर 2 है तो इसमें एक की कमी है x माइनस 1 की और एक कमी है x प्लस 1 की। ठीक है, उसी प्रकार जब c को देखेंगे तो c में देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन किसकी कमी है, x प्लस 1 की कमी है। तो यहाँ पर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए ये इसके हर में बराबर के केस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 3x प्लस में 5 बराबर में x माइनस का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b x माइनस 1 x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस में c और फिर ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है,
अब देखिए हम इसको और थोड़ा सरल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए x प्लस वन है। अगर हम x प्लस वन, मुझे a का मान ज्ञात करना है पहले, तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो a मान के लिए देखिए इसके अपॉन में x प्लस वन है, तो x प्लस वन के बराबर में अगर जीरो रखेंगे तो x बराबर यहाँ पर मुझे माइनस का वन मिलेगा। तो x की जगह पर इस पूरे समीकरण में माइनस का वन रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस वन रखने पर। तो जब आप x की जगह पर माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई में माइनस वन और प्लस में कितना फाइव, बराबर में a x की जगह पर माइनस का वन और माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का वन रखोगे तो माइनस के वन से ये माइनस का वन जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब माइनस वन रखोगे तो माइनस के वन में प्लस का वन करोगे तो ये दोनों कट करके जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन बी वाला जीरो हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए सी है, तो x की जगह पर माइनस वन रखोगे, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पूरा मान जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तीन एक कम तीन माइनस का और प्लस का पाँच, बराबर में ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई माइनस के वन में माइनस का वन ऐड करोगे तो माइनस का टू होगा, माइनस के टू का स्क्वायर करोगे तो दो दूनी चार प्लस का हो जाएगा और वो तो जीरो है ये। इसको जब हल करेंगे तो पाँच में से तीन घट जाएगा तो प्लस का दो बचेगा, बराबर में ये हो जाएगा कितना, ए और गुणे में कितना चार। ए का मान निकालना है तो ए के गुणांक में चार है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर में कितना बचेगा, इसको काट भी सकते हैं, दो एक कम दो, दो दूनी चार, तो इधर एक बचा वो वाला अपॉन में आएगा, तो ए बराबर मुझे मिलेगा एक बटा दो। ठीक है, इसी प्रकार मुझे क्या करना है, देखो एक बार अब क्या करेंगे, देखो b के मान को अगर मुझे ज्ञात करना है तो b के मान में देखिए अपॉन में x माइनस वन है, तो x माइनस वन बराबर के उधर इसके बराबर जीरो रखेंगे तो मुझे x बराबर प्लस का वन मिलेगा, तो लिखेंगे x बराबर प्लस का वन रखने पर, तो x बराबर प्लस का एक रखने पर। तो इसी समीकरण में x की जगह पर प्लस का वन रखेंगे तो देखना हो जाएगा तीन गुणे में वन और प्लस में पाँच, बराबर यहाँ पर देखिए प्लस का वन रखोगे एक में से जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो की गुणा कराएंगे सब जीरो, यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा एक, तो एक में से एक, ठीक है, एक में से घटेगा ये भी पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी का मान नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का मान जीरो हो गया, बी का मान भी देखिए जीरो हो रहा है, हमने सोचा यहाँ से आ जाएगा पर नहीं आया, कोई बात नहीं। अगला वाला देखो तो सी हो जाएगा प्लस का और मल्टीप्लाई में देखो एक यहाँ पर रखेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीन एक कम तीन, तीन में पाँच जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा, बराबर में इधर कितना बचेगा टू सी मिलेगा, तो दो एक कम दो होता है, दो चक्कू आठ होता है, तो सी बराबर स्टूडेंट कितना मिल गया, चार मिल गया। तो मुझे ए का मान मिल गया, सी का मान मिल गया, बी के मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब देखिए कोई ऑप्शन तो है नहीं कि यहाँ पर हम एक रख दें, दो रख दें, तीन रख दें। ठीक है, तो उस केस में अब देखिए क्या कर सकते हैं, बी के मान को निकालने के लिए हमें इस पूरे समीकरण को सरल करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको हम दूसरे पेज पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इस समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये देखिए कितना था, थ्री एक्स प्लस फाइव था, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में फाइव, बराबर में देखिए कितना था, ए था, यहाँ पर देखिए x माइनस वन का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। ठीक है, क्योंकि a माइनस वन का होल स्क्वायर था तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर ये देखिए प्लस में है b, यहाँ पर हम इसकी भी गुणा कराएंगे, x माइनस वन, आप इसको लिख ही लो पहले, x माइनस वन और ये हो जाएगा x प्लस वन, फिर प्लस में देखिए c था और ये x प्लस में कितना था, वन था। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखना ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस में फाइव बराबर, इसकी से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए कम ए, अब इसकी से गुणा कराएंगे तो माइनस का टू ए एक्स, प्लस बी को पहले ऐसे रखो, पहले इनकी गुणा कराओ, एक्स 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 का स्क्वायर प्लस में एक्स एक कम एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का वन। ठीक है,
अब इसकी गुणा कराएंगे तो सी एक्स हो जाएगा, सी एक कम सी हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 3x+5 बराबर में ax²। इसको पहले लिख लें तो माइनस का 2ax प्लस में a। देखिए ये माइनस के x से माइनस का x कट जाएगा तो b की गुणा करा देंगे तो हो जाएगा bx² और माइनस के b एक कम b, ये हो जाएगा प्लस का cx और प्लस में कितना c। अब मुझे यहाँ पर c का मान ज्ञात करना है, तो अगर हम क्या करें, इस पूरे समीकरण में अचर पदों की तुलना करा दें। अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ में कोई x ना हो, तो यहाँ पर अगर हम अचर पद की तुलना करा देंगे तो यहाँ पर मुझे c का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तो जब हम यहाँ पर अचर पदों की तुलना करेंगे तो बराबर के इधर में अचर पद केवल 5 है। देखिए इसके साथ x है तो ये चर पद हो गया, इसके साथ x है तो ये भी चर पद हो गया, a है, a के साथ में कोई x नहीं है तो ये अचर पद होगा, तो ये हो गया। b के साथ में x है तो ये भी चर पद होगा, लेकिन इस वाले b के साथ में कुछ नहीं है तो ये अचर पद हो जाएगा। इसके साथ में x है तो ये चर पद होगा, c के साथ में कोई पद नहीं है तो ये कौन सा पद होगा, अचर पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे a का मान पता है, c का मान पता है, तो यहाँ से हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5 बराबर a, तो a का मान हमने अभी निकाला था, 1 बटा कितना था 2 था, माइनस में b प्लस c का मान कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए इस वाले b को इधर लाएंगे तो माइनस का b इधर आएगा, प्लस का b, 1 बटा 2 अपने स्थान पर है, प्लस का 4 अपने स्थान पर है, ये प्लस के 5 भी इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 5। इसको सरल करेंगे तो b बराबर ये होगा 1 बटा 2, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ये b बराबर हो जाएगा, आधे में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा, वो भी काहे का, माइनस का। तो b का मान स्टूडेंट मिल गया माइनस का 1 बटा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे a b तथा c के मान, a, b तथा, इसको देख लो इस तरह से, तथा c के मान समीकरण किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है समीकरण सेकंड दिया हुआ है, तो इसमें हम ए बी सी के मान को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इधर दिया था 3x, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस का 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में देखो a था तो a का मान था 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, उसके भी बटे में कितना था x प्लस का 1 था, फिर देखिए प्लस का b था, तो b का मान स्टूडेंट कितना आया था माइनस का 1 बटा 2, तो b की जगह पर हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस का 1, फिर प्लस में देखिए c था तो c का मान कितना आया था 4 और उसके अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सरल करके लिख सकते हैं, देखना कैसे, ये हो जाएगा 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये एक इसको लिख सकते हैं 2 और x प्लस का 1, ये प्लस माइनस माइनस 1 बटे 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस का 4 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण 3 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण फर्स्ट है तो 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना आया था, ये देखो आया हुआ है टोटल, तो इसी को हम फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन में, इसकी जगह पर ये हो जाएगा 1 बटा 2 x प्लस का 1, फिर माइनस का 1 बटा 2 x माइनस 1 प्लस में हो जाएगा 4 अपॉन में कितना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद इनटू में dx। अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर
1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, तो 1 में ये x+1 बचेगा और इनटू में dx। यहाँ पर 1/2 ये भी आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 1 में कितना आ जाएगा x-1 और इनटू में dx। इसी प्रकार देखिए ये प्लस का 4 भी आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x-1 इनटू में कितना dx। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, इसका स्टूडेंट होल स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं i बराबर में, ये हो जाएगा i बराबर में 1/2। देखिए 1 में x+1 तो इसका समाकलन होता है log x प्लस में कितना 1 माइनस में 1 में 2, इसका समाकलन हो जाएगा log x माइनस में कितना 1 प्लस में देखिए 4 है, इसका देखिए समाकलन कैसे होगा, क्योंकि ये देखिए x-1 का होल स्क्वायर है, अगर ये केवल x-1 होता तो log x-1 इसका समाकलन हो जाता, बट स्क्वायर है तो इसको हम क्या भेजेंगे बराबर के मतलब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो जब हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, और उसके बाद में इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या होगा कि पावर में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x-1, इसकी पावर में 1 जोड़ोगे तो -2 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो -1 बचेगा, और बटे में -1 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे i बराबर, इन दोनों में से स्टूडेंट 1/2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये log x प्लस का 1, और यहाँ पर बचेगा माइनस में log x-1 माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 4, और देखिए ये पावर माइनस में है, इसको भी नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा x-1 पावर हो जाएगी प्लस में, और प्लस का कितना c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा log m माइनस log n, तो इसको हम दूसरे पेज पर देख लेते हैं इधर। तो जो लास्ट में बराबर के ये आया था हमने इसको इधर लिख लिया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे थोड़ा और, तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2, ये देखिए सूत्र बनता है log m माइनस log n, तो ये स्टूडेंट सूत्र हो जाता है log m/n, तो ये m की जगह पर x+1 है, n की जगह पर x-1 है, माइनस का 4/x-1 प्लस का कितना c, तो यहाँ पर फाइनली जो इसका आंसर होगा i बराबर 1/2 log x+1 और x-1 और माइनस का 4 बटे में x-1 और प्लस का c, यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर इसको थोड़ा हल करना चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, देखिए ये हो जाएगा i बराबर, ये देखिए पावर जो है ये जो 1/2 है ये log के आगे है, अगर हम इसको हल करेंगे तो ये ऊपर जा सकता है, तो इसको हो जाएगा log x+1 और x-1 की पावर में हो जाएगा 1/2, और माइनस का ये हो जाएगा 4 बटे में x-1 और प्लस में कितना c, पावर पर 1/2 होने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो ये हो जाएगा i बराबर में log अंडर रूट में x+1 और x-1 माइनस के 4 बटे x-1 प्लस में c, इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी स्टूडेंट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो हमारे समझ से यही आप रखो इतना ही, तो ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।